एक स्त्री के गाय से 3 प्रश्न। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सबसे बड़ा कर्म क्या है? राधे राधे। जय श्री कृष्ण बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जिन भाई बंधुओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। तो मित्रों, एक स्त्री थी, वह गाय की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन दोस्तों, जब वह स्त्री गाय की सेवा कर रही थी, तब वो गाय उस स्त्री से बोली कि सुनो बेटी, तुमने मेरी सारे जीवन सेवा की है और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। ना जाने कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। इसलिए तुम मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो कुछ ज्ञान की बातें सीख सकती हो। दोस्तों, तब गौ माता की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी कि हाँ गौ माता, मैं भी सोच रही थी कि आपसे कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर लूं, ताकि मेरे जीवन में वो बातें काम आ सकें। इसलिए हे गौ माता, मुझे 3 बातें आपसे जाननी है। नंबर 1, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? नंबर 2, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नंबर 3, सबसे बड़ा कर्म क्या है? तो मित्रों, तब उस स्त्री की बात सुनकर गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरा व ध्यान पूर्वक सुन लिया तो अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और पूरे जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। दोस्तों, तब गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, एक दिन एक गरीब आदमी एक ज्ञानी व्यक्ति के पास अपनी जमीन बेचने के लिए गया और उसके पास जाकर बोला, आप मेरी 2 बीघा जमीन खरीद लो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो गरीब व्यक्ति की बात सुनकर के वो बुद्धिमान व्यक्ति बोला, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारी 2 बीघा जमीन की कीमत क्या है? तो गरीब व्यक्ति बोला, मुझे मात्र 10,000 रुपए चाहिए, आप 10,000 रुपए में मेरी 2 बीघा जमीन खरीद लो। दोस्तों, गौ माता कहती हैं, देखो बेटी, तभी वह ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद बोला, क्या तुम्हारा वही खेत है जिसमें चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं व नलकूप है? किसान बोला, जी हाँ, मेरा वही खेत है, आप मुझे मात्र 10,000 रुपए दे करके उस खेत को खरीद सकते हो। तो गौ माता कहने लगी कि हे बेटी, जब वो ज्ञानी व्यक्ति उस गरीब किसान के मुंह की तरफ देखने लगा तो उस गरीब किसान ने सोचा, शायद मैंने इस ज्ञानी से अधिक पैसे मांग लिए, इसीलिए वह शांत हो गया और सोच में पड़ गया। तभी वह बोला, देखो ज्ञानी भाई, यदि आप 10,000 रुपए से कम रुपए भी दोगे तो भी मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा। तभी वह ज्ञानी व्यक्ति बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारी जमीन का उचित मूल्य 50,000 रुपए दूंगा। तभी वह गरीब व्यक्ति बोला, मैं तो आपसे सिर्फ 10,000 रुपए ही मांग रहा हूँ, तो आप मुझे 50,000 रुपए क्यों देना चाहते हो? तभी उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, आप अपनी जमीन को क्यों बेच रहे हो? तो गरीब व्यक्ति बोला, देखो ज्ञानी भाई, मजबूरी कुछ भी करा सकती है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए अपनी 2 बीघा जमीन बेच रहा हूँ। यदि मेरी बेटी के हाथ समय पर पीले हो जाएं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाऊं। अब दोस्तों, गौ माता कहती हैं कि हे बेटी, उस गरीब व्यक्ति की बात सुन करके फिर वो ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखो भाई, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। यदि आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी जमीन का वास्तविक मूल्य क्या है और तुम अपनी जमीन मजबूरी में बेच रहे हो, तो मैं इसका नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं उसका जो वास्तविक मूल्य है उसी मूल्य पर आपकी जमीन खरीदूंगा। यदि मैंने नाजायज फायदा उठाया तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
अब दोस्तों गौ माता कहने लगी कि बेटी अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो मनुष्य किसी की जमीन व अन्य कोई वस्तु किसी की मजबूरी को ध्यान में रखकर खरीदते हैं वो मनुष्य जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहते हैं और ना ही मजबूरी में खरीदा गया साधन सुख देता है और आने वाली पीढ़ी भी मिट जाती है। इसलिए मैं तुम्हारी 2 बीघा जमीन 10,000 रुपए में नहीं, उसका जो वास्तविक मूल्य है 50,000 रुपए वही आपको दूंगा, अन्यथा परमात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मेरी आने वाली पीढ़ियां नरक भोगेंगी व नष्ट हो जाएंगी। कि हे बेटी, उस ज्ञानी ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, देखो भाई, तुम अपनी बेटी की शादी की खुशी से तैयारी शुरू कर दो और रही बात 50,000 रुपए की, वो व्यवस्था हम सभी गांव वाले मिलकर कर लेंगे और तुम्हारी जमीन भी नहीं बिकेगी, वो भी बच जाएगी। अर्थात अब मित्रों गौ माता कहती हैं कि बेटी, अब वो ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखो अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। तुम 10,000 रुपए में अपनी जमीन बेच रहे हो ना, और तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह करना है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, तुम्हारी जमीन भी बच जाए और तुम्हारी बेटी का विवाह भी हो जाए और अपनी जमीन से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करो और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करो। अब गौ माता कहती हैं कि हे बेटी, इस प्रकार उस ज्ञानी व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और 50,000 रुपए की व्यवस्था करके उस गरीब आदमी को दे दिए। अब वो गरीब आदमी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के सभी गांव वालों को दुआएं देता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अब गाय कहती है कि हे बेटी, तुम्हारे 3 प्रश्न थे। नंबर 1, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? नंबर 2, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नंबर 3, सबसे बड़ा कर्म क्या है? अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर ध्यान से समझ लो। बस कभी भी किसी की मजबूरी को ना खरीदें। किसी के दर्द व मजबूरी को समझकर किसी का सहयोग व सहायता करना और अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा यज्ञ है और सबसे बड़ा कर्म है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है, कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले बंधुओं। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।